एसटी ओबीसी केंद्र सरकार ने सबको बांट दिया, जाति के आधार पर ही बांट दिया। अब 33% जो बीजेपी को एमपी हमारी सर्वोदय कास्ट में जिता करके दिए हैं वो बिल्कुल नहीं मिलने वाले। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिंह और आप देख रहे हैं जनता की आवाज प्लैनेट न्यूज इंडिया के साथ। शिक्षा जगत से जुड़ी एक खबर पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसका सीधा असर लाखों छात्रों और विश्वविद्यालयों पर पड़ सकता है। खासकर कि देश और उत्तर प्रदेश की सरकार पर काफी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर कि आगामी चुनाव को लेकर। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट केशव शर्मा जी, जो हमें इससे जुड़े राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण को समझाएंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लैनेट न्यूज इंडिया के स्टूडियो में। तो आज हम आपसे यूजी से जुड़े बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे, तो आप सर तैयार हैं? जी। तो सर, पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एडवोकेट केशव शर्मा जीएसटी इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ अलीगढ़। ओके सर, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के जिस फैसले पर रोक लगाई है उसे आप सरल शब्दों में कैसे समझें? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी 2012 में इन्होंने एक कमेटी गठित की थी। 2012 के नियम को फेरबदल करके 2026 में 13 जनवरी 2026 को इन्होंने यूजीसी लागू किया, जिसमें बहुत सारी जनरल यानी सर्वर कास्ट के लिए बहुत सारे नुकसान थे। इसी के चक्कर में विरोध हुआ। सबसे पहला क्या है, इन्होंने ईओसी इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो बनाया है, अगर कोई जनरल का बच्चा प्रताड़ित होता है तो शिकायत कहीं नहीं करेगा, लेकिन ओबीसी या एससी एसटी का बच्चा प्रताड़ित होता है या नहीं होता, वो उस कमीशन में जाकर शिकायत कर देगा तो जनरल वाले बच्चे को 3 साल की सजा हो जाएगी। तो सर, आप इस फैसले से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना कि गलत तो कानून का हमेशा से दुरुपयोग होता आया है जी। कोई सा भी कानून ले लो, एससी एसटी का कानून ले लो, उसमें अभी तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बहुत सारे केस विचाराधीन हैं और निर्णय आने के बाद बहुत सारे केसों पर पता लगता है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, इस रोक का सीधा असर छात्रों और विश्वविद्यालयों पर क्या पड़ेगा? देखिए, कोई भी टीचर जनरल कास्ट का पढ़ा रहा है, ये कानून सेंट्रल ने लागू किया है। ठाकुर बनिए ब्राह्मण, इसके अलावा हरियाणा के कुछ जाट वो भी जनरल में आते हैं, उन पर भी इसका असर पड़ रहा है सीधा सीधा। कोई टीचर जनरल का है, सर्वर कास्ट का है, वो पढ़ा रहा है, अगर किसी बच्चे को गलती से टेस्ट पेपर में नंबर कम दिए तो वो शिकायत कर सकता है कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और अगर किसी जनरल कास्ट के बच्चे के साथ गलत हो रहा है तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा। तो उसके लिए अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार देता है, लेकिन यहाँ पे तो जनरल एससी एसटी ओबीसी केंद्र सरकार ने सबको बांट दिया, जाति के आधार पर ही बांट दिया। इन्होंने तो अनुच्छेद 15 का ही उल्लंघन कर डाला। जी सर, आपने जैसे बताया अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर दिया। हाँ, आप जरा हमको अनुच्छेद 15 के बारे में बताइएगा। ये जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, महिला पुरुष लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने देता, समानता का अधिकार देता है। जब स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी समान हैं जी। तो वहाँ पे तो इन्होंने जातिगत आधार पर बांट दिया यूजीसी के नियम को लाकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, क्या शिक्षा से जुड़े ऐसे बड़े फैसले आगामी चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकते हैं? देखिए, अभी जो केंद्र का इलेक्शन हुआ था 2024 में, उसमें 33% 33.2 या 34 के करीब हाई कास्ट के एमपी पहुंचे हैं बीजेपी की पार्टी में। अब 33% जो बीजेपी को एमपी हमारी सर्वोदय कास्ट में जिता करके दिए हैं वो बिल्कुल नहीं मिलने वाले। बिल्कुल, और ऐसा काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर हो या ना हो, किसी को अपने बच्चे जेल नहीं भेजने। जी बिल्कुल बिल्कुल, किसी को नहीं भेजने होते हैं। और एक चीज और आ रही है, जैसे यूजीसी के पल्ले में अब गेंद है, ऐसा बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर। ये गेंद सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुकी है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे कि यूजीसी जो है वो योगी और
सुप्रीम कोर्ट वाला जो गेम खेल रही है, ये क्या सच है? देखिए, राजनीति बहुत ही बड़े स्तर से और इतने अंदर तक होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। जी। मेरा जो मानना है कि ये पूरा 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के यूजीसी का फैसला आया है। तो आपने देखा होगा कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं बोल रही, जी बिल्कुल नहीं, किसी का कोई बयान नहीं आ रहा। कारण बताइए, कारण मैं बताऊं क्या है? जी बताइए। कारण ये है, अगर उन्होंने इसके पक्ष में बोला तो SC ST OBC उनसे कट जाए। जी। अगर विपक्ष में बोला तो जनरल वोट नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देने वाली। तो उन्हें शांत रहने में फायदा है, क्योंकि जो जनरल का वोट है वो अदर पार्टी को जाएगा, ना कि बीजेपी। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है यूजीसी के फैसले पर, अब देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो SC ST OBC EWS वाले जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब ये तो नफरत फैला दी इन्होंने देश में। देखो, हमारी SC से कोई नफरत नहीं है, ST से कोई नफरत नहीं है, सर्वर कास्ट के लोगों को बता रहे हैं अधिकतर। ना हमें OBC से नफरत है। हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, सबके साथ रहता है, सबके साथ खेलता है, सबके साथ खाता है। लेकिन अब इन्होंने जातिगत आधार पर बच्चों को बांट करके आपस में नफरत फैला दी। मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये थोड़े दिन रोक नहीं लगती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो देश में आगजनी न शुरू हो जाती। जी, ऐसा सर बिल्कुल मुमकिन हो सकता था, पर देखते हुए यूजीसी पर रोक लगा दी गई है। मेरा अब दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मतदान इस समय किन मुद्दों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देगा? जो मैं अभी बताया था 2024 के इलेक्शन में जनरल कास्ट के वोट 33 MP जिता के दिए थे, 33% लोगों ने। अब 2027 में इलेक्शन यूपी में है, जितना वोट बैंक OBC का है उत्तर प्रदेश के अंदर, उतना ही वोट बैंक जनरल का है, बराबर है। बिल्कुल है। अब जो जनरल का मान के चलिए 100% जनरल का है, तो उसमें 30% वोट बीजेपी को नहीं मिलने वाला। बीजेपी को नहीं मिलने वाला है, पर बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में जो वोट देने वाले होते हैं वो योगी के लिए वोट दे रहे हैं बीजेपी को। ठीक है, एक तरफ जो योगी बीजेपी पार्टी से हैं और योगी ने एक स्टेटमेंट भी बोला है, अगर आपने देखा होगा तो, जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि ये जो हो रहा है जातिवाद के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। तो अब आपको ऐसा लगता है कि जो जनरल वाले हैं वो वोट देंगे? देखिए, अभी अखिलेश यादव ने भी कल बयान दिया, उन्होंने कहा किसी के खिलाफ गलत काम नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी ने, ना तो योगी ने ना अखिलेश ने, दोनों में से किसी ने ये नहीं कहा कि यूजीसी कानून गलत है या सही है। जी बिल्कुल सर, आपने ये बात बहुत ज्यादा पॉइंट वाली बात कही है। किसी ने भी यूजीसी का पॉइंट, मायावती जी को ले लीजिए, अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए, किसी ने भी ये बयान नहीं दिया कि यूजीसी नियम गलत है। सबने ये कहा है कि किसी के साथ दुरुपयोग ना हो, बस दुरुपयोग ना हो। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल सर। मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, क्या इस तरह के चर्चाएं चुनाव से पहले जनता को प्रभावित करने की रणनीति हो सकती है? हाँ। आप कहते हैं इस बात को कि रणनीति है? रणनीति है। कैसे सर? 2027 में इलेक्शन है जी बिल्कुल है। प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार पिछली 10 साल से चली आ रही है। जी। और ये भारतीय जनता पार्टी ने ही यूजीसी का कानून पास किया है। बिल्कुल। तो ये केंद्र के लोगों को सोचना चाहिए, अगर उन्हें प्रदेश गंवाना है तो नियम लागू करें। तो सर मेरा इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन और है आपसे, मैं पूछना चाहूंगी, आखिर मोदी सरकार, जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, आखिर योगी के अपोजिट कैसे हो गया? देखिए, पूरे देश में मोदी योगी तो चर्चा में रहते ही हैं। जी बिल्कुल रहते हैं। और मोदी जी का मुझे लग रहा है ये अंतिम सत्र होगा प्रधानमंत्री के रूप में। आगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये नहीं कह सकते, हो सकता है योगी जी बने, और हो सकता है योगी जी को ना पसंद कर रहे हों लोग। इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। इस बारे में अच्छा, पहले मेरे को एक ये बस इतना जानना है कि आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? बस अपना ओपिनियन बताइए, हम बस इतना जानना चाहेंगे। देखिए, किसी के साथ गलत भेदभाव ना करें, अच्छे से काम करें, कानून पर अपनी पकड़ रखें, पढ़ाई दवाई सस्ती हो, बस। आपने नाम नहीं बताया सर, आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से प्रशासन पर अपनी लगाम मजबूत रखी है, जिस तरीके से माफिया पर नकेल कस रखी है योगी सरकार ने, उस तरीके से तो योगी बेस्ट हैं। अच्छा। और
अखिलेश यादव जी ने भी अपना कार्यकाल बहुत अच्छे से चलाया था, कुछ एक दो गलतियों को छोड़ करके। अच्छा, तो वो भी अच्छे हैं। ठीक है। और बहन मायावती जी के बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी जैसे यूजीसी है ऐसे ही कानून। जी बिल्कुल। इस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, ना कि सरकार ने, इसलिए हम लोग सरकार से अभी तक खुश नहीं है। तो आपका नेक्स्ट वोट किसको जाएगा? ये मेरा वोट मेरा अधिकार। तो आप ये जनता को रिवील नहीं करना चाहते हैं? ये नहीं बता सकता।